हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर प्रीमियम यूपीएससी स्टडी रील बाय वीरा मेहरा। आज हम टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट थर्ड राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 12 से 18 फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। आर्टिकल 12 से 18 ये राइट इंश्योर करता है कि इंडिया में हर व्यक्ति को लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट मिले और किसी के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सबसे पहले मेमोरी ट्रिक, पोस्टर में एक बहुत अच्छा मेमोरी ट्रिक दिया गया है, देखिए सीक्वेंस। स्टेट, लॉ, इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, जॉब, नो अनटचेबिलिटी, नो टाइटल्स। और इसी सीक्वेंस में आर्टिकल भी हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एक बार स्टोरी सुन लीजिए। स्टेट ने लॉ बनाया, सबको इक्वालिटी दी, डिस्क्रिमिनेशन हटाया, जॉब का इक्वल चांस दिया, अनटचेबिलिटी ख़त्म की और टाइटल्स भी हटा दिए। बस ये स्टोरी याद है तो पूरा टॉपिक याद है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब पोस्टर के राइट साइड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले इंडिया में अनटचेबिलिटी थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, जेंडर इक्वालिटी थी, स्पेशल प्रिविलेज था, सोशल इनक्वालिटी थी। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड किया कि नया भारत में इक्वालिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, इक्वल स्टेटस होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी और इसी ऑब्जेक्टिव से राइट टू इक्वालिटी लाया गया। आर्टिकल 12 स्टेट, अब पोस्टर के फर्स्ट कॉलम पर आते हैं। आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स किस किस अथॉरिटी के अगेंस्ट इन्फोर्स होंगे। पोस्टर के अकॉर्डिंग स्टेट में इंक्लूड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर आने वाली अथॉरिटीज़, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 12 किसकी डेफिनेशन देता है? आंसर इज स्टेट। आर्टिकल 13 वॉइड लॉ। अब अगला आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा। पोस्टर में की पॉइंट दिया है, फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट्स किसी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और पोस्टर में इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी दिया गया है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 एग्ज़ाम फेवरेट पॉइंट है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब आते हैं आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी के हर्ट पर। आर्टिकल 14 कहता है लॉ के सामने सब इक्वल हैं, चाहे कोई वीआईपी हो या कॉमन सिटीज़न। पोस्टर में लिखा है एवरीवन इज़ इक्वल बिफोर लॉ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये राइट अवेलेबल है सिटीजन्स को, फॉरेनर्स को, दोनों को। लैंडमार्क्स केसेस पोस्टर में दिए गए हैं, ईपी रोयप्पा केस 1974, मेनका गांधी केस 1978, वन लॉ फॉर ऑल, ये लाइन याद रखनी है, वन लॉ फॉर ऑल। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन। अब आर्टिकल 15 में क्लियरली लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा इन ग्राउंड्स पर आर रिलीजन, आर रेस, सी कास्ट, एस सेक्स, पी प्लेस ऑफ बर्थ। मेमोरी ट्रिक, RRCSP। और पोस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ओनली फॉर सिटीज़न, ये लाइन एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन अलाउड है SC ST OBC और EWS। लैंडमार्क केसेस, इंदिरा सानी केस 1992, जॉब सबके लिए, एक लाइन में पूरा आर्टिकल 16, जॉब सबके लिए। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आते हैं आर्टिकल 17 पर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी कम्प्लीटली अबॉलिश कर दी गई है और इसका प्रैक्टिस करना प्रोहिबिटेड लॉ है। लॉ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यूनिक फीचर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओनली फंडामेंटल राइट है जो डायरेक्टली पीनल लॉ से बैक्ड है।
टच नॉट, ये ट्रिक एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अब लास्ट आर्टिकल 18 कहता है कि स्टेट टाइटल्स कन्फर नहीं करेगा। पोस्टर में नॉट अलाउड लिस्ट दी गई है, राजा, नवाब, राय बहादुर, खान बहादुर, लेकिन अलाउड डॉक्टर, मेजर, कॉलोनियल एक्सेट्रा। लैंडमार्क केसेस बालाजी राघवन केस 1995। नो फैंसी टाइटल्स। सोर्स काउंटर। अब पोस्टर के राइट साइड में सोर्स कंट्री सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी पॉइंट है कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 14 इन दोनों कंसेप्ट्स को कंबाइन करता है। ये एमसीक्यू में फेवरेट क्वेश्चन है। रियल और लाइफ एग्जांपल्स। टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इंडिया के किसी भी स्टेट में जाकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं और लॉ के सामने इक्वल ट्रीटमेंट पा सकते हैं। यही राइट टू इक्वालिटी का प्रैक्टिस यूज़ है। एग्ज़ाम बूस्टर फैक्ट्स। पोस्टर के बॉटम में दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आर्टिकल 14 सिटीजन्स प्लस फॉरेन, आर्टिकल 15 एंड 16 ओनली सिटीजन्स, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड, आर्टिकल 18 टाइटल्स अबॉलिश्ड, 103rd अमेंडमेंट 2019 ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, फाइनल 10 सेकंड रिवीजन करते हैं। स्क्रीन पर पोस्टर के नीचे रिवाइज इमेज देख लीजिए। 12 स्टेट, 13 लॉ, 14 इक्वालिटी, 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 जॉब, 17 अनटचेबिलिटी एंड 18 टाइटल्स एंड। और पूरी स्टोरी एक बार फिर। स्टेट ने लॉ बनाए, इक्वालिटी दी, डिस्क्रिमिनेशन हटाया, जॉब के इक्वल चांस दिया, अनटचेबिलिटी ख़त्म की, टाइटल्स हटा दिए। एक बार दोबारा स्टेट ने लॉ बनाया, इक्वालिटी दी, डिस्क्रिमिनेशन हटाया, जॉब का इक्वल चांस दिया, अनटचेबिलिटी ख़त्म की और टाइटल्स हटा दिए। बस दोस्तों, अगर ये पोस्टर याद हो गया तो आर्टिकल 12 से 18 कभी नहीं भूलोगे। कमेंट करके बताइए आर्टिकल 14 में यूके और यूएसए के कौन से 2 कंसेप्ट कंबाइंड किए गए हैं। तो मैं आपका कमेंट में इंतज़ार करूँगी। इफ़ यू वांट मोर प्रीमियम यूपीएससी सिनेमैटिक नोट्स, इन्फोग्राफिक रील्स, देन लाइक शेयर तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉलिटी क्लास में।